हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल आप सबके? सब बढ़िया एकदम। जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बेटा एग्जाम हो गया तो एग्जाम की आंसर की लेकर स्टडी बॉक्स दून आपके पास आ गया है। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, हर एग्जाम के बाद करते हैं आप लोगों के, हम अब आंसर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे हमारे कितने आंसर उसमें से सही गए, कितने आंसर हम लोगों के गलत गए। आइए साइंस वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो बेटा, आप लोगों को सही से दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही से दिख रहा होगा। द एनिमल सच एज फ्रॉग, लिजर्ड व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड। याद करो, ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को रिवीजन में कराया था। उसके अलावा जो मेरी YouTube पर वीडियो आई थी उसमें भी मैंने कराया था। जो अंडे देते हैं, देखो बेटा, दो तरह के जानवर हैं जो क्या करते हैं, एक एग लेइंग वाले और एक नॉर्मल वाले। और मैंने आपको बताया था जो अंडे देते हैं, देखो जैसे ओवीपेरस था और विवीपेरस था। ओवीपेरस में ओ आ रहा था, तो यानी ओ अंडे से आप ऐसे याद कर सकते थे, तो इसका डायरेक्टली बात करें तो आंसर सी ही है। ठीक है। उसके बाद बात, जरा आप अगला सवाल देखिए। डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ ह्यूमन आई आर ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द आई। ह्यूमन आई का जो है कलर है वो किस कौन सा पार्ट देता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे बालक, जो है आयरिस की वजह से। आयरिस जो है हमारी आईज को कलर देता है। अरे सही से दिख रहा है? नहीं तो मैं एक बार कैमरे में चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही से दिख रहा है। उसके बाद भाई 102 सवाल नंबर 103 के ऊपर आते हैं। मैच का सवाल है। आओ भाई जल्दी से एक बार देखते हैं इसको भी। तो इन्होंने कहा हुआ है बेटा राइजो मैच करना, डायरेक्टली कर देता हूं। राइजोबियम का ए का 4 चला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें से ए का 4 यहीं पे हो गया आंसर। बाकी के करने की भी जरूरत नहीं है, आप मैच करके देख सकते हो, बाकी के सही है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लैक्टोबैसिलस है उससे कर्ड हम जमाते हैं। हम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है बेटा जिसकी वजह से मलेरिया होता है? पैरामीशियम। फंजाई की वजह से आपको रस्ट ऑफ यूट, एक बेटा बीमारी है जो प्लांट्स में होती है। हालांकि राइजोबियम, जो कि मैंने सवाल में आपको कई बार कराया था, अगर आपको वो भी पता होता तो आप इस आंसर को डायरेक्टली उससे टिक कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, राइट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। करेक्ट ऑर्डर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वूल इनटू फाइबर। देखो बेटा, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। पता हो वूल हमें मिलता है शीप से, और जब भी हमें वूल बनाना है तो सबसे पहला काम होगा शीप को शेव करके उसकी जो वूल है उसे निकाल लेना। उसी प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। तो वूल बनाने का सबसे पहला पार्ट होता है शेयरिंग। शेयरिंग यही आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही है ना, शेयरिंग होता है। स्कोरिंग, उसको साफ किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, उसके बाद रोल करके उसको हम यूज कर सकते हैं वूल को। बड़ा ही सिंपल सा इजी सा पेपर आया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस ह्यूमस बनता है। ह्यूमस आप लोगों को पता होगा बेटा, कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर्स आके डिकम्पोज कर देते हैं और उसको ह्यूमस बना देते हैं। डार्किश ब्राउनिश कलर का एक कंपोनेंट होता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, राइट? आओ जरा आगे बढ़ो भाई। 105 है ना, 106 से करना है, राइट? अरे दिख रहा है ना तुमको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया नाम से चाहे आप समझ लो, तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। MgOH होता है इसका फॉर्मूला, राइट? एंड इसके बाद बेटा इन्होंने पूछा हुआ है फ्रिक्शन का करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। देखो भाई, अच्छा उल्टा किया है तो सबसे छोटा होता है रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, सबसे बड़ा स्टैटिक। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, ऑप्शन नंबर 3। आगे आओ भाई, मैच है। मैच 108 बेटा, ये है 107 108, ठीक है? तो इसका 108 है। जो भी आपका सेट हो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सही है या नहीं है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को क्या करते हैं, लाइट को उससे अलाउ नहीं करते, पास ऑन कर देते। जैसे मेरा हाथ, इससे लाइट नहीं दिख रहा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल साफ दिखती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कुछ हद तक अलाउ करते हैं, कुछ हद तक अलाउ नहीं करते। यही सिंपल सी बात है भाई। तो आओ जरा थोड़ा सा ऊपर करो, अच्छे से दिखेगा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? डू नॉट लाइट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो ए का बी, इसका चला जाएगा बी। 1 का भी देखो वहां पे, इसको भी काटो, इसको भी काटो, बाकी का करके देखो भाई। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट करते हैं भाई दो, ये सी वाला आ जाएगा, ठीक है? इजीली पास करते हैं। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पार्शियली करते हैं, तो बी सी ए, बी सी ए, यानी कि बी वाला इसका आंसर चला जाएगा। 108 था, चलिए 109 वाला चेक करते हैं हम। ये रहा बेटा 109। थोड़ा सा जूम कम करते हैं तो शायद सही दिखेगा। सही दिख रहा है क्या? एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं भाई। हल्का सा अगर जूम और हो जाए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। अरे भाई हो जाए जूम, इतना तो नहीं देते हैं। अब देखो, अब शायद आपको थोड़ा सा सही विजिबल, राइट?
कैमरे में चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। पैरासाइटिज्म होता है बेटा जब दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को नुकसान, पैरासाइटिज्म होता है जब एक को फायदा हो एक को नुकसान हो, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, कमेंसलिज्म में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो बेटा म्यूचुअलिज्म सी का कर देते हैं 1, सी का हो गया सिंपल। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑब्जेक्ट को बेनिफिट हो, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, सी का 1। ऑलराइट, सी का 1 जाएगा। अगर आप देखो तो ए वाले का सेकंड है पैरासाइटिज्म का, एक को बेनिफिट है एक को नुकसान है, एंड बेटा कमेंसलिज्म का अरे 2 है। अरे ये क्या हो रहा है यार, चलो एक मिनट रुको, इसको सही से माफ करेंगे ना, अच्छे से माफ कर देते हैं। जाओ जूम तो करो, पास से हमें दिखने में दिक्कत होती है। देखो तो इसका चला जाएगा सेकंड, इसका चला जाएगा 3 और इसका चला जाएगा 1। ठीक है, बाकी यहाँ मैंने टिक लगा दी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, आ गया हूँ, यार इसको मिटा दो, आगे बढ़े। चलिए, which one of the following mirror is used? अरे भाई कॉनकेव बताया था, जूम करने के लिए यूज होता है, कई बार क्लासेस में भी वाला सवाल कराया हुआ है, वीडियो के टाइम पे मैंने ये कराया था आप लोगों को। आगे आ लो थोड़ा सा बेटा, 1 1 1 ट्रिपल 1 है ये। एल्वियोलाई का काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वैसे भी आप देख सकते हो लंग को प्रोटेक्ट करने का क्रिप केज कहां है? एयर रीच करती है लंग्स को ट्रैकिया की मदद से, ट्रैकिया पता है ना, विंड पाइप की मदद से, है ना, प्रोटेक्ट करता है रिब केज, और एयर फिल्टर करने का काम है बेटा हमारे नॉस्ट्रल्स का। तो वैसे भी आपको पता चल ही रहा था। बाइल का क्या काम है? बाइल बेटा हमारे लिवर के अंदर ये डाइजेस्ट करता है फैट को, तो डाइजेशन ऑफ फैट, द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द, अच्छा जी, कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहां से गर्म किया, यहां पर पहुंच गया, कंडक्शन, सिंपल। इसको उठा दो, 113 हो गया, 114 रिएक्टर स्केल, बार बार ये मैंने क्लास में बताया, तुम लोगों को ध्यान होगा तुम्हें, रिएक्टर स्केल के ऊपर क्या मेजर होता है? अर्थक्वेक। बार बार बेटा ये सवाल क्लास में कराए गए हैं, राइट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टल का पार्ट है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, बट एंथर जो है बेटा, पिस्टल का मतलब है फीमेल पार्ट, एंथर इज मेल पार्ट, तो इसका सही आंसर बी चला जाएगा, तो नॉट पूछा हुआ है। अरे सिंपल है ना, राइट। ये हटा दो, और आगे हो गया, कैसे चलेगा? 116 ओआरएस, ओआरएस बताया था, जब हम बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ओआरएस का सॉल्यूशन पीते हैं। ओआरएस घर पर बनाने की भी मैंने क्लासेस में आपको रेसिपी बताई थी, जिसमें आपको पानी लेना था, उसके अंदर चीनी डालनी थी, नमक डालना था, ओआरएस प्रिपेयर हो जाता है। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सॉरी 116 हो गया, बहुत सिंपल सा पेपर है, देखी बात। 117 पर आओ। लैबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या लिमिट होती है? -10 से 110, क्लास में बताया हुआ है। ठीक है जी, हीट वाले चैप्टर में बताया था, राइट। हीट वाले चैप्टर से सवाल आएगा यार, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, फॉसिल फ्यूल आर एक्सॉस्टेबल, सही बात है। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड बाय डेड ऑर्गेनिज्म, या फॉसिल फ्यूल्स कैन बी, बेटा कैन नॉट बी, लैब में नहीं बनते हो, नॉट पूछा होता है, करेक्ट पूछा होता तो लैबोरेटरी में फॉसिल फ्यूल्स नहीं तैयार होते। 118 हो गया जी, 119, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, अच्छा किसी मेटल के ऊपर, अरे यार ये याद है ना पैनिक वाला, इसके ऊपर इसकी, अरे एनोड के ऊपर कैथोड चला देते ऐसे करके, इसे क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोप्लेट। बताया मैंने आप लोगों को, बार बार बताया, क्लासेस में बताया है, रिवीजन में बताया है, सब कुछ बताया है, राइट। आइए डिस्टेंस टाइम का, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत है। इन्होंने कहा है डिस्टेंस टाइम का आप बताना है, इधर की तरफ अगर डिस्टेंस है, इधर की तरफ अगर टाइम है। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी कांस्टेंट स्पीड है, बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, आगे थोड़ा सा आपको शायद धुंधला दिख रहा हो, 121 लिखा हुआ है, कुछ नहीं पूछा भाई, स्पीड का फॉर्मूला पूछा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे लिखूं क्या? तो स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। बॉम्बे आंसर आ गया इसका बबीता जी। चलिए 122 वाले सवाल पर चलिए। इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट हो गया, सही भी लिखा है, ज्यादा धुंधला तो नहीं है। हाँ ठीक है, इतना भी कम विजिबिलिटी नहीं है, आप शायद आराम से देख पा रहे हैं, मतलब हल्का सा जूम कर देते हैं। आई थिंक आप थोड़ा और अच्छा दिख रहा हो, कैमरा में चेक करते हैं आपके। हाँ ठीक है यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हो, कौन सा सही नहीं है। इवेपोरेशन कॉज हीटिंग नहीं बेटा, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होती है, ये है इसका सही आंसर, गलत पूछा होता। वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट, हाँ बेटा वाटर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में मिलता है। वाटर चेंजेस इनटू हीटिंग और कूलिंग, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट और हीटिंग और कूलिंग। हाँ पानी को ठंडा गरम करने से स्टेट बदलता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, बिल्कुल सही बात है, वाटर साइकिल के टाइम पे पढ़ाया था यार। तो इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, याद करो मैंने बताया था जब अल्कोहल डालते हैं या सैनिटाइजर डालते हैं आपके ऊपर तो ठंडा महसूस होता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया। 123 123 नंबर का क्वेश्चन बताना है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद आया, फ्रीक्वेंसी बोलते थे, याद करो फॉर्मूला भी बताया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। याद आया, याद आया नहीं है, ऑसिलेशन नहीं समझ आ रहा क्या? अरे फॉर्मूला बार-बार बताया था, वही तो पूछ रहा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, ऑसिलेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी सिंपल है, क्लास में बताया था। चलो 123 हो गया। 124 वाला सवाल है, मुझे अच्छे से दिख रहा। Which one of the following statement are incorrect? मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट होती है बेटा, हाफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, आयरन निकल और कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, नहीं बेटा कोई भी मैग्नेट उसमें दो पोल तो होंगे ही, इनकरेक्ट पूछा होगा तो फोर्थ कर दोगे। अगर नहीं दिख रहा होगा सवाल हल्का सा जूम आउट कर देते हैं, अब शायद आपको पूरा दिख रहा हो, ठीक है आगे आओ। 125 और अच्छा एसएसटी वाला पार्ट आ गया, आइए शुरू करते हैं। 126 रहेगा सवाल राइट। तो देखो भाई जल्दी से इसको करते हैं, क्या सवाल है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अच्छा राजेश भाई याद करो मैंने तभी बताया था, ये तो क्लास में एक दो पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर याद हो तो। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? सी 543। तो देखो 1 का सी कहां पे है, ये वाला काटो, ये वाला काटो। इसमें देखो भाई राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर तो होंगे 12, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी कि इसका चला जाएगा बी, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में आ जाएगा 233। याद करो ये मैंने आपको लास्ट क्लास उस क्लास में बताया था जो मैंने फाइनल क्लास दी थी, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बट हमारे राज्यसभा 45 को अपडेट कर रही है। याद करो भाई, याद करो याद करो याद करो, सब बताया हुआ था। देखो सेम पढ़ाई में ही सवाल रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखो इसका चला जाएगा सी, इलेक्टेड मेंबर का चला जाएगा ए, और इसका चला जाएगा बी, क्या सी ए, ठीक है आगे आओ। Which one of the following is not a part of parliament system of India? राज्यसभा होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अरे पंचायत समिति, पंचायत नहीं है पार्लियामेंट का पार्ट, याद है नहीं भाई लास्ट क्लास में बताया था। ये तो वही सवाल हो रहे सारे रिपीट जो कराए हुए हैं, हो रहे हैं कि नहीं। Which one of the following is a method of soil conservation of hilly areas? याद करो हिली एरिया में मैंने आप लोगों को टेरेस फार्मिंग के स्टेप्स बताए थे, उसको ऐसे करके कट करेंगे, फिर स्लोप रेज करेंगे इस तरह से, इसको बोलते क्या थे? टेरेस फार्मिंग। याद करो यहाँ पानी में स्लोप रेज करेंगे, स्टीप बनाएंगे, इसको तो टेरेस फार्मिंग सी चला जाएगा। सेम वही सवाल आ रहे हैं जो करे हुए हम लोगों ने। Which one of the following is a part of local self government? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है सेल्फ गवर्नमेंट, वही सवाल दो बार देखिए, सेम टू सेम जो भी नीचे था 129 वाला सवाल है, जो भी इन्होंने यहाँ पे पूछा था भाई। देखो नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का पार्ट है वो सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है, सिंपल सी बात है। अरे सीधी क्या ही चाहिए होगा। 130 कौन सी लिस्ट ऐसी है जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट दोनों बना सकते हैं इसके ऊपर। आओ आगे आओ, 130 हो गया, 131 बेटा ये 131 राइट। बताना है कौन सा मैच सही है इसमें से, करेक्टली मैच पेयर ढूंढना है, ठीक है ना भाई। तो इसका चला जाएगा बेटा कालीगंज पंजाब में, धौलावीरा राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेट कराई थी तुम लोग, ये वाले सारे सवाल कराए हुए हैं भाई। आगे आओ भाई, जो 1798 में सब्सिडरी लाइंस हुई थी वो कहां पर करी गई थी? कौन से रीजन के साथ करी गई थी? हैदराबाद के साथ करी गई थी, अंग्रेजों ने करी थी, हैदराबाद के निजाम को हरा के। 133 Who amongst the following was the author of Pragya Prasishti
ऑफ समुद्रगुप्त टाइम का आया हुआ है, इसका मैंने आपको बताया था। इसका आंसर जाएगा भाई हरि सिंह। ठीक है, अरे हाँ ना बोल भाई, सिंपल है कि नहीं है? आ गया। वो कौन सा चाइनीज ट्रैवलर है जो फार ही विजिटेड इंडिया, कौन से पीरियड में आया था चाइनीज ट्रैवलर? ये वाला भाई गुप्त पीरियड में आया था, बताया था, याद करो। एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में बताया था ये सब। आया याद? आ जाओ। कितनी सीट्स एसपी के लिए रिजर्व है लोकसभा में? ये सवाल एग्जैक्ट सेम सवाल मैंने आप लोगों को लास्ट एसएससी की क्लास में बताया था। 47 आंसर मिलेगा। याद आया? चलो, which one of the following are, मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ से, which one of the following are the characteristics of sustainable development? sustainable development क्या होती है बेटा? जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम या बिल्कुल नुकसान पहुंचाया जाए, है ना। जस्टिसेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रेजेंट टाइम में अनलिमिटेड नहीं, तो बी जहां है उसे काट दो, ये भी काटो, ये भी काटो, ये भी काटो, इसका आंसर मान चला जाएगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है। कंजर्व द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा बम्बई कविता जी। आ जाओ भाई। थार जो डेजर्ट है वो कौन से? अरे यार क्या सवाल है, डेजर्ट है थार, सिंपल। आ गया बेटा, ये है 138। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, इन्होंने पूछा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सही बात है। स्पीड एंड डायरेक्शन आर द ओनली फैक्टर, नहीं बेटा। स्पीड और डायरेक्शन के अलावा विंड को प्रेशर की स्पीड भी अफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है, काफी सारी चीजें हैं जो स्पीड को अफेक्ट करती है, खाली स्पीड और डायरेक्शन नहीं करती। तो गलत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विंड डायरेक्शन, नहीं बेटा। हाइग्रोमीटर नहीं, एनीमो हाइग्रोमीटर से तो हम वो मानते हैं भाई मॉइस्चर। अरे हाई, ये क्या हो रहा है? हाइग्रोमीटर से तो मॉइस्चर नापा जाता है, ह्यूमिडिटी नापी जाती है जिसको आप बोल देते हो। तो सिर्फ पहले वाला करेक्ट है, ये आ जाएगा इसका। आगे हो गया, ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा। चलो, which one of the following is not a method of water conservation? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप, अरे एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब बेटा अंग्रेजी से मतलब रहा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब ये है कि आपने जो ट्यूबवेल वगैरह है वो चला के छोड़ दिया खेत में, जितना पानी लग रहा है लगता रहो, खेत को भर दो पूरी तरह। कभी सोचिए ये शब्द ही क्या है? कौन सी स्टेटमेंट इक्वेटर के बारे में सही है बेटा? इक्वेटर लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तुम लोगों ने तो मुझसे ही पढ़ा है, तो तुम्हें याद होगा। मैंने बताया लेटी हुई रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड, और लंबे वाली रेखा को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है, सही बात है। तो लॉन्गिट्यूड को जहां लिखा है हटा दो, हटा, ठीक है। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है। इट इज द फ्रिजिड जोन, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द मेरिडियन ऑफ द लैटिट्यूड, नहीं। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, हां सबसे लंबा लैटिट्यूड है, बाकी सभी से छोटे हैं, देखो एक बार ध्यान से। बट मेरा एक मिनट रुको, अच्छे से रहो, दिखाता हूं। कब तुम घबरा रही हो? तुम घबराया ना मत, चुप भाई बैठा है, सब पढ़ा के जाएगा। देखो, हालांकि जल्दी जल्दी पेपर डिस्कस करना है, बता एक बार जरा यहाँ से देखो, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये इक्वेटर बिल्कुल पीछे देखो, तुम अपने आप में कंपेयर करो, ये वाली लाइन छोटी होगी, वाली बड़ी होगी, ये पूरा घूम के आ रहा है, पता? ये भी थोड़ी छोटी होगी, ये भी थोड़ी छोटी होगी, बट ये वाला सबसे लंबा होगा। यही तो पूछा हो, कहा होगा इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, लिटी हुई रेखा इक्वेटर यही होता है ना पीछे वाला, बिल्कुल सही बात है। ये मजा ही आ गया। आ जाओ भाई, 140 हो गया ना। अब सर आप आ जाओ 141 पे। अच्छा, इन्होंने कहा है लीडर्स को मैच करो। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, तो ए का 4 देखो कहां पर, इसको काटो, इसको काटो, ठीक है जी। नाना साहब जो थे बेटा वो कानपुर के, तो ए का तो कर दो आप 4। नाना साहब जो थे बेटा वो कानपुर के राजा थे, तो ए का 4। ओए ये क्या करते हैं बेटा जी, इसको काटो, तो इसको काट दो, इसको काट दो, ये दोनों में से हो सकता है। नाना साहब लीडर थे कानपुर के, बी का 3, तो ये भी कटा, तो ये आ जाएगा। सिंपल है। अरे नहीं पता तो कुंवर सिंह याद होगा तुम लोगों को। कुंवर सिंह कहाँ के थे भाई? कुंवर सिंह बिहार के थे। ब्रिटिश का कहाँ के थे? लखनऊ के थे। अरे ये तो पता था, तो बाकी के तो वैसे भी लेते, अगर तुम भूल गए तो। सिंपल है, आ गया। अच्छा जी, who amongst the following British Governor General introduced the permanent settlement in Bengal? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट कौन से जनरल लेकर आए थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसमें सोचते तुम्हें थोड़ी दिक्कत आई। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था बेटा? ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था।
ये मिटा दूं क्या अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो। ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, राइट। 143 हो गया, 144। Who amongst the following ruler composed अमुक्तमाल्य पोयम तेलुगु? कृष्णदेवराय। बेटा इन्हीं के उसमें वो भी था तेनालीरामा। अच्छा, इवेंट ओकर हुआ है 330 सीई में, कितने साल पुराना? अरे यार मैंने पूरा का पूरा बीसीएसी वाला सिस्टम बताया हुआ है, राइट। तो एक होता है जीरो जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, वहां से शुरू हुआ है और इन्होंने कहा है 330 का टाइम है वो। अभी चल रहा है साल 2024 पूछा है इन्होंने, 2024 कुछ नहीं, 2024 में से 330 माइनस कर दो, सिंपल है, कर दोगे माइनस? चलो मैं ही कर देता हूँ, 330 4 आ गया। अरे थोड़ी गणित जानते हो ना, आओ इससे इसको काटो, इसको काटो, 12 में से 3 गए 9, यहाँ जो है बचेगा 6। अरे है ना, अरे 9 3 गए 6 और यहाँ हमारा जगह क्या लिखा 1654। अरे नहीं आता तो माइनस कर लेना भाई, 2024 में से 330 माइनस करके देखना, पता है ना 1694 बचेगा। अरे वरना कर दिया मैंने यहाँ पे, इससे देख लो तो ये आ जाएगा, सिंपल है ना भाई। अरे उन्होंने कहा है कि कोई घटना इस टाइम पे हुई है तो 2024 के कितना टाइम होगा, कॉमन एरा की बात है, अगर बीसी की बात होती तो उसमें ऐड करते, अब माइनस करना पड़ रहा है। चलो छोड़ो, ये तो कुछ भी सवाल नहीं था। बीसी वाला तो कोई मुश्किल होती है, बीसी वाला तो बिफोर कॉमन एरा था। चलिए इन्होंने कहा है कौन सा करेक्ट है। द हिमाचल आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रगेड पार्ट नहीं भाई, हिमाचल नहीं है हाईएस्ट। द माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ हिमाचल, नहीं बेटा हिमाचल है नहीं हाईएस्ट, तो माउंट एवरेस्ट तो मानते हो। शिवालिक हिल आर द लोवेस्ट, हां शिवालिक सबसे छोटे हैं, सही बात। हिमाद्री हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट अराउंड दिस एवरेस्ट, हां सही बात है। इन्होंने कहा है करेक्टली मैच पेयर बताओ। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेजर होता है, एनीमोमीटर से नहीं। सब हाइड्रोमीटर का तो मैंने तुमको बताया ना क्या होता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। 147 हो गया, 148 पर आओ। चलो choose appropriate option to fill in the blank. The dash is a landform that rise up from the surrounding land and have more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope. अरे ये क्या है, ये जो है ना नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, खुद फ्लैट होता है और इसकी साइड स्टीप होती है। क्या है ये? प्लेट्यू। अरे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर से काट लो तो क्या बचेगा? प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू को खत्म करके बिल्कुल प्लेन कर दो प्लेन। ये क्या है? देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, राइज अप फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से ऊपर है, हैज फ्लैट सरफेस, सरफेस फ्लैट है, सराउंडिंग से ऊपर है, सरफेस फ्लैट है और स्टीप साइड्स है, यानी कि प्लेट्यू। बॉम्बे आ गया। पुनीत ने अपने दोस्त को कॉल करके कहा और वो सरप्राइज हो गया, ही वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट हिज फ्रेंड टोल्ड हिम इट वाज 6 PM देयर व्हाइल ही वाज। अच्छा, पुनीत भाई साहब जो है इन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, इनके घर पे तो बज रहे थे 9 बट इनका वो जो दूसरी कंट्री में था वहां पे बज रहे थे 6। तो आप ये बताओ लैटिट्यूड में कितना फर्क है? बेटा याद रखना, हर 15 डिग्री, हर 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क आ जाता है। तो देखो 6 से हमें जाना है 9 तक, तो 7 और 8 15 15 15, हर 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क आता है। तो 15 यहाँ से आए, 15 इसमें दिए, 15 यहाँ से आए, 15 15 345, हर 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क आता है। तो 3 घंटे आगे हैं वो, तो 15 को 3 बार प्लस करोगे, अगर पीछे होता तो 15 को माइनस करते, नेगेटिव में जाता। तो हर 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क है ना, और 3 घंटे का फर्क है, तो सिंपल है 15 15 45। इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अच्छा जी, इनकरेक्ट बताना है भाई। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था, सही बात है। चंपारण मूवमेंट बिहार में किया गया था गांधी जी के द्वारा, तुमको मैंने बताया था, पूरी कहानी सुनाई थी मैंने आपको चंपारण मूवमेंट के
कि और उसके बाद जो अम्बालाल सारा भाई के साथ मूवमेंट हुआ था मेघालय के ऊपर से तुम्हें पता है, तो ये सही बात है। सिविल सोवियत मूवमेंट महात्मा गांधी का दूसरा मूवमेंट था ये, तीसरा, और 1930 में हुआ था, सही बात है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नहीं भाई, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920-21 में चला था, 1928 में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सही बात है, आखिरी मूवमेंट था इंडिया का। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बेटा 1920-21 में शुरू हुआ था, तो इसका यही है बेटा, इनकरेक्ट पूछा होगा। इन्होंने हम 1928 दे दिया, साल पता क्या लिखा है, 1928 लिखा, तो इनकरेक्ट पूछा तो ये चला जाएगा। तो बस भाई आज के सवाल जो साइंस एसएसटी के हैं वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। मैक्सिमम सवाल जो है वो हम लोगों के रिपीट करे वही सवाल थे, एक दो सवाल ऐसे हैं जो आपके नीचे हो सकता है थोड़े से बाहर हो, बट आप देखो मैक्सिमम सवाल वही है जो मैंने आप लोगों को क्लास में कराया हुआ था। तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर से वीडियो देख रहे हैं तो आपको भाई ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है बहुत बढ़िया, अगर अच्छा नहीं गया तो अभी बहुत सारा समय और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप दोगे, और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेक्चर में, बैच में, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज, टाटा।